ये क्या, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोचकर रो रहा है। ये सब जानकर भी तुम अपने भाई से उसके बारे में बात करने गई। मैं और क्या कर सकता हूँ। माँ चलो खाना खाओ। माँ खाना खा लो, उठो माँ। खाना खाओगी तो ही ताकत आएगी, फिर भैया के लिए लड़की देख पाओगी। उठो माँ, खाना खाओ, फिर दवाई खानी है। तुम दोनों जुड़वा जरूर हो, लेकिन पैदा होते वक्त मैंने उसका चेहरा सबसे पहले देखा। तेरे भाई का भविष्य खराब ना हो इसीलिए मैं तेरे मामा के घर गई थी। उसका भला सोचती हो ना, तो पहले उसकी शराब छुड़वाओ। उसकी भलाई के बारे में सिर्फ हमें ही नहीं, उसे भी सोचना चाहिए। वो जरूर सोचेगा। हाँ सोचेगा। बैठो, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो। माँ हाँ बेटा। खाना नहीं बनाया? मेरा सर दर्द हो रहा था, इसकी वजह से सो गई। अभी बना कर देती हूँ। पहले खाना तो खा लो। इतनी देर क्यों लगा दी? वो तेरा छोटा भाई है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके सेटल हो जाएगा। तू कब तक उस लड़की के बारे में सोचकर शराब पीता रहेगा? तेरे बारे में सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आती है बेटा। मेरे सीने में दर्द होता है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, शराब पीना छोड़ दे बेटा। अब से मैं नहीं पीऊंगा, कसम से नहीं पीऊंगा। मेरा विश्वास करो। रो मत माँ, मैंने कसम खाई ना। ओ भाई, तुम पीने से पहले कसम खा लो, पीने के बाद कसम मत खाओ। भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया कुछ दे दो भैया। भैया बस कुछ थोड़ा सा भैया। अरे अरे क्या कर भैया? नहीं जा रहा भैया। देखो मेरी बात सुनो भैया। भैया अरे ये तुमने क्या किया? क्या बोल रहे भाई? आप ही ने तो मारने को कहा था। मैंने उसे मारने के लिए कहा था। ये वीडियो किस लिए? ओह ये वीडियो। देखिए बॉस, अपने दुश्मनों की मौत के बारे में सोच सोच कर खुश होने के बजाय उनकी मौत को देख कर खुश होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड है ना बॉस। ऐसा? हाँ। फिर से दिखाना। अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना मेरी बात। चलो यहां से। अच्छा हुआ जो ये मर गया। नमस्ते सर। हाँ, चेयरमैन को बहुत जरूरी काम है, झंडा लगाने का काम करेंगे। कहा था कि वो मुझे पैर के नीचे कुचल देगा। मुझे धमकी दे रहा था वो, इसीलिए मैंने उसे टपका दिया। सुनो, मैं अभी फंक्शन में आया हूँ, बाद में बात करते हैं। सर, ये आपकी पार्टी का झंडा नहीं, हमारे देश का झंडा है। इसकी इज्जत कीजिए। अटेंशन, फ्लैग सैल्यूट। देखिए बॉस, वो एक छोटा मोटा आदमी है। उसके पास वोट मांगने जाते वक्त वो घर के अंदर जाकर बैठ जाएगा। वो मेरी पहचान वाले का छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है और अपनी नौकरी की वजह से उसने ऐसा किया। उसे भूल जाइए बॉस। चलता हूँ बॉस। हर महीने ब्याज टाइम से भरेगा ना? धंधा ठीक चलने लगे सब कुछ टाइम से चुका दूंगा।
हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते भाई। आओ कैसे हैं गया। आप? बैठो। क्या बात है? ये मेरा दोस्त है, इसका नाम बाबू है। इसका बिरयानी का धंधा है। धंधा बढ़ाने के लिए इसको और पैसे चाहिए। कितने चाहिए? वो 6 लाख की जरूरत है मुझे। मैं इसका भरोसा कैसे कर लूं आनंद? तुम्हारी तरह इसके पास घर या दुकान है क्या? हैं? एक काम हो सकता है, अगर तुम इसकी गारंटी ले लो तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई। सुनो मोहन, आया भाई। भाई इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर तुम अपने मुंह से गारंटी दे रहे हो, हम पैसे दे रहे हैं ना। मेरा वो मतलब नहीं तो था। फिर साइन कर दो ना। ब्याज सही समय पर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे आदमी तेरे पास आएंगे। ठीक तू गलत मत समझना आनंद। ठीक है भाई। शादी करके 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। कौन ये रात भर जागने के लिए नींद पूरी कर रहा है? चलो भाई वो मुझे देख रही थी। क्या तुझे कोई गलत फहमी हुई है? सच कह रहा हूँ मैं। तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ। तुमने देखा वो मुझे देख अगर रही लड़की है। का पीछा करोगे तो लड़की देखेगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, जाके मैं बात क्यों करो बात ना। करूं? तू जाके बात कर। तू ही पीछे पड़ा है ना। कभी बात की है उससे? मैंने एक दिन बात की थी। तूने बात की? कब की? फर्स्ट डे। पहले ही दिन? कहाँ पर? अरे इसी रोड पर। वो ऑफिस से घर जा रही थी, मैं उसके पीछे गया और मैं आपसे एक बात पूछूं, गलत मत समझिएगा। मैं भी एक दूंगी, बुरा मत मानिएगा। उस दिन से मुझे डर लगता है यार। तू अबे चलकर जा उससे यार। बात करना यार प्लीज। ए सुनना, तो चलना प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मेरी पीछा। बात मानना यार। जा, जा। 24 घंटे पीने वाले आदमी से तुम कैसे प्यार कर सकती हो यार? आजकल पत्नी जिंदा भी हो तो उसे मरा हुआ बताते हैं, लेकिन ये तो अपने मरे हुए प्रेमी की याद में पीता है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी गर्लफ्रेंड आई है सर। गर्लफ्रेंड? नाम क्या बताया? रितु नाम बताया। कहाँ है वो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए गाना सीख लूंगी, तो सोचा शादी से पहले ही सीख लूं। एक्चुअली मुझे सुपर सिंगर में बुला रहे हैं, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अब तक प्रोफेशनल नहीं बनी हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं गाने अच्छे से सीख लूंगी, ठीक है ना? यहाँ पर क्यों आई आप? यहाँ क्यों आई हूँ? सर बैठ सर। हाँ बोलिए, यहाँ पर क्यों आई आप? ये क्या आप कह के मुझे बुला रहे हो? तुमने तो कहा था स्कूल आ जाओ, हम दोनों एक ही जगह पर साथ साथ नौकरी हाँ मैंने करेंगे। कहा था। ये अभी क्यों कह रही हो? जिस लड़की से शादी करने वाले हो उससे ऐसी बात करोगे? नौकरी के लिए आई हैं तो ऑफिस जाइए, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप कीजिए, फिर मैं इंटरव्यू लूंगा। जाइए। तुम मेरा इंटरव्यू लोगे? तुम्हारा नाम दिवाकर है, पिताजी का नाम जयप्रकाश, माँ का नाम पद्मावती। तुम ऋषभ राशि के हो और नक्षत्र कृतिका है। तुम्हारे और मेरे घर वालों ने कुंडली मिला ली है। अब और क्या पूछने वाले हो? मेरी बात सुनो, अनजान लोगों को जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, सब कुछ जानकर अनजान बनकर पूछने के लिए नहीं, समझे? तुम खिलाड़ी हो तो क्या नौकरी को भी खेल समझोगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं आकर इंटरव्यू लूंगा। चलिए जाइए। बच्चों को कहती है गर्लफ्रेंड आई है। बोलो बेटी, पिताजी, लगता है आपके दामाद मुझे पसंद नहीं करते। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पिताजी, अब तक तो वो मुझे तुम कहते थे, लेकिन आज वो मुझसे आप कह के बात कर रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, मुझसे चिढ़कर मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो ना, इसीलिए दामाद जी शर्माने के बजाय गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी कुछ भी मत बोलिए, फोन रखिए। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो बेटी? गुस्सा नहीं तो क्या शर्माऊं?